अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आदि अपने कमरे में स्मोकिंग कर रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह तो इसे खुशी हो रही थी, लेकिन अब कौन सी चीज़ थी जो इसे अच्छी नहीं लग रही थी। इसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। उफ़ मिशी, आखिर क्या चीज़ हो। पहले जब मुझे तकलीफ़ देती थी तब भी सुकून नहीं मिलता था, अब तुम्हें दी है तो फिर भी सुकून नहीं मिल रहा। ये लड़की मेरे हवासों पर तारी हो रही है, आदि ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वो काफ़ी देर से मिशी के बारे में ही सोच रहा था। हद है, ये लड़की मुझे सुकून से रहने दे। आदि ने मोबाइल उठाया और मिशी की तस्वीर से बातें करने लगा। इसने कल रात चुपके से बना ली थी। वो मिशी की तस्वीर से बातें करने लगा और फिर कुछ सोचकर मिशी का नंबर मिलाया। शुक्र है आज नंबर बंद नहीं, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही थी। एक तो ये लड़की मजाल है कि मेरी बात मान ले। गुस्से में आदि ने ट्रे को ठोकर मारी। इसे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। इस बात पे इसे गुस्सा आ रहा था। गाड़ी की चाबी उठाई और सड़कों पर बेमकसद घूमने लगा। अगले दिन मिशी काफ़ी बेहतर थी। अब जब इसे ये सब करना ही था तो इसने खुद को कंपोज कर लिया। आज मिशी ने शर्ट पर जैकेट पहन रखी थी और वो सब हाल में मौजूद थे जब अपने अपने एक्ट की तैयारी कर रहे थे। मिशी आदि का वेट कर रही थी। आदि का हुलिया काफ़ी उलझा सा लग रहा था। शायद वो रात सोया नहीं था और बाल भी माथे पर डाले हुए थे। वो आया तो मिशी भी खड़ी होगी प्रैक्टिस के लिए। वो दोनों आमने सामने ही खड़े थे। मिशी के चेहरे पर रौनक नहीं थी, लेकिन आदि की निस्बत वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। मिशी को देखकर आदि मुस्कुरा दिया। किसी दूसरे डिपार्टमेंट का लड़का इन्हें स्टेप बता रहा था। बाकी सब अपने कामों में मसरूफ़ थे। जब वो दोनों साथ खड़े थे तो बहुत से लोगों ने बातें की, लेकिन मिशी अपने कान बंद कर चुकी थी। बर्दाश्त करने के लिए बेहिस होना पड़ता है। आदि ने जैसे ही मिशी की कमर पर हाथ रखा वो स्लिप हो गई, लेकिन आदि ने इसे फ़ौरन पकड़ लिया। इसे गिरने नहीं दिया। साद ने इसी वक्त इसकी एक पिक्चर ले ली। आदि फ़ौरन सीधा हुआ और मेरे हाथ में क्रैम्प था क्या? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने तारी लगा दी हों। आदि हंसने लगा। चले कोई नहीं, बचा भी तो मैंने लिया ही है ना। ओह, जैसे आप ना पकड़ती तो मैंने मर ही जाना था ना। ये कोई ईफल टावर तो नहीं था जहाँ से गिरकर मैंने बचना ही नहीं था। मतलब आप थैंक यू नहीं बोलोगी? थैंक यू मैं आपको वेलकम भी नहीं बोलूँगी। सच में अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपको इस दुनिया से ही नाअहल कर देती, ताकि दोबारा आपकी ये शक्ल ना नज़र आए। आदि महफूज हो रहा था। और अगर मैं केस रीओपन करके वापस आ जाता भी? आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कितना फजूल बोलते हैं ना। अच्छा, और ये कौन कह रहा है? हाँ, तो मेरी बात ही अलग है। अब रहने दो मिशी, आप फिर से खुद ही अपनी बात में फंस रही हो। आदि हंसने लगा, जबकि मिशी गुस्सा से एक तरफ आकर बैठ गई और मुंह में बड़बड़ाने लग पड़ी। आदि इसे ही सीख रहा था। मिशी ने इसे मुंह चढ़ाया और आदि हंसने लगा। ये लड़की कब बड़ी होगी सोचने लगा। ब्रेक के बाद वो दोनों फिर से तैयारी करने लगी। आदि ने सॉन्ग अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया और मिशी इस बात से बेखबर थी। प्रैक्टिस करने के बाद साद ने नैनी और मिशी को हॉस्टल छोड़ दिया और वो दोनों आते ही बेड पर देर हो गई। मिशी, हम जिस तरह आकर गिरी हैं दोनों, ऐसा लग रहा है जंगे अजीम हार कर आए हैं। हाँ, मिशी हंसने लगी। मुझे पहले ये बताओ, तुम्हें ये जंगें बहुत याद आती हैं? कहीं तुम इस ज़माने की तो नहीं? मिशी ने जांचते हुए इस्तफारा किया। मिशी, खुदा का खौफ करो। अगर मैं इस ज़माने की होती तो तुम्हें मेरे यहाँ पे परपोते नज़र आते और मेरी नस्लें चल रही होती। अब वो दोनों हंसने लगी। ये तो है नैनू। आदि अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। एक तरफ वो मिशी से बदला लेना चाहता था तो दूसरी तरफ मिशी को इस हाल में देखकर इसे तकलीफ़ हो रही थी। इसे मिशी ऐसी ही अच्छी लगती थी जैसे आज थी इससे लड़ती हुई। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है। फ़र्क यहाँ से पड़ता है जब अच्छाई बुराई पर और बुराई अच्छाई पर हावी हो जाए। अच्छाई बुराई पर हावी हो जाए तो इंसान अच्छा बन जाता है, और अगर बुराई अच्छाई पर हावी हो जाए तो इंसान बुरा बन जाता है। इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात हाल इसे बुरा बना देते हैं। जो लोग भी बेहिस होते हैं इन्हें दूसरों को तकलीफ़
का अंदाज़ा कभी नहीं हो सकता। इनके सामने कोई गिड़गिड़ाए या गिड़गिड़ाए क्यों ना, वो दूसरों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरह जो इंसान बेहिस नहीं होता, इन्हें दूसरों की तकलीफ़ पर तकलीफ़ महसूस होती है। आदि भी ऐसा ही था। मिशी को तकलीफ़ में देखकर वो खुद भी सुकून में नहीं था। मिशी के आंसू इसे भी तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन ये वो बात समझ नहीं पा रहा था। इसे क्यों बुरा लग रहा था? इसने निकाह बदला लेने के लिए किया था, लेकिन अब इसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक तरफ दिल था जो इसे ये सब करने पर मना कर रहा था, और दूसरी तरफ दिमाग था जो इसे बदला लेने पर मजबूर कर रहा था। आदि पागल हो रहा था। आज वो अंधाधुंध स्मोकिंग कर रहा था, लेकिन इसे कोई हल नज़र ना आया तो पिलो से टेक लगाकर वो सो गया। नींद इस पर कम ही मेहरबान हो रही थी। चंद घंटे बाद आदि की आंखें खुल गईं। कपड़े चेंज किए और वो फिर से बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगा। गाड़ी मिशी के हॉस्टल के बाहर रोक दी। फ़ोन निकाला और मिशी को मिलाया। मिशी जो मूवी देख रही थी, जब आदि की कॉल आई, उफ, इसे क्या मुसीबत है। मिशी कॉल उठाकर कमरे से बाहर निकल आई। हेलो, सो रही थी? जी हाँ, सो रही थी, इसीलिए कल सुबह फ़ोन करें। आदि के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता ले लिया। जल्दी से बाहर आओ। क्यों? मैं बाहर खड़ा हूँ। आप पागल हो गए हैं क्या? यहाँ क्या कर रही हैं? बस कुछ काम था मुझे। अब जल्दी आओ वरना मैं ऊपर आ जाऊँगा। नहीं, अब वापस जाओ। मैं नहीं आऊँगी। ठीक है, फिर मैं आपको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा हूँ। इसके बाद आपके साथ बाकी सारा हॉस्टल भी आएगा। आदि मुस्कुराते हुए बोला, उफ, अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, लेकिन चुप करके खड़े रहे। ओके कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। मिशी ने लूज सी टी शर्ट पर स्वेटर पहन रखा था और आराम आराम से चलती हुई आ रही थी। वो बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश लग रही थी। सामने आते ही बोली, जी फरमाएं। गाड़ी में बैठो। क्यों? यार, एक तो सवाल बहुत करती हो, चुप करके बैठ जाओ। मिशी गाड़ी में बैठ गई और आदि ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये आप मुझे साथ क्यों लाए हैं? मिशी ने खफा खफा अंदाज में पूछा। क्योंकि आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए। लो, मैं क्या ग्लूकोज की बोतल हूँ जो ज़रूरी है? मेरे बगैर आपको कमज़ोरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आदि मुस्कुराते हुए बोला। अब वो खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। अच्छी भली मैं आराम से सो रही थी और मुझे ले आए। मैडम, बाकी सब भी आराम से सोते हैं, कोई नाचते हुए नहीं सोता। एक तो आप मेरी हर बात मत पकड़ा करें। ये देखें, मेरे हाथ में सिर्फ स्टीयरिंग है, आपकी बात तो नहीं मैंने पकड़ी। आदि ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। तौबा आदि, आपका दिमाग तो बिल्कुल खाली है। चलो, मेरा तो कम से कम खाली ही है। कुछ अच्छा तो आ ही सकता है। आपकी तरह भूसा तो नहीं भरा हुआ। आदि हंसने लगा, जबकि मिशी तिलमिला गई। आदि को मज़ा आता था इसे तंग करने में। बातें करते करते वो लोग शहर से काफ़ी दूर निकल आए। ये आप मुझे सड़कें दिखाने के लिए लाए हैं? काफ़ी देर गुजरने के बाद जब आदि ने कहीं गाड़ी ना रोकी तो मिशी बोल पड़ी। आदि ने वहीं ब्रेक लगाई। ओ मिशी, हम सड़कें नापते हैं, लोग तारे गिनते हैं, हम कुछ डिफरेंट करेंगे। आदि काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था। मिशी ने माथे पर हाथ मारा। हद है आदि, लोग मुझे कहते हैं और आप तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हैं। आदि बाहर निकल चुका था। आदि वापस अंदर है, वरना मैं आपको छोड़कर खुद ही ड्राइविंग करके चली जाऊंगी। ओ, तो वो धमकियाँ दे रही हैं? आदि इसकी तरफ आकर बोला। बिल्कुल। आपको तो कुछ असर नहीं होना। अब जल्दी से आएँ, वापस चलें। ओके जी, जैसा आपका हुक्म। आदि गाड़ी में आकर बैठा। और कुछ जनाब? आदि दिलकश से मुस्कुराहट लिए बोला, जी नहीं, बस मुझे सही सलामत हॉस्टल छोड़ दें। आदि ने गाड़ी वापस रास्ते पर डाली और गाड़ी से हवा से बातें करने लगी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था। मिशी पुरसुकून सी इस ड्राइविंग को एंजॉय कर रही थी। वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी और आदि इसकी पसंद पर इसे ड्राइविंग पर ले आया। वो लोग हॉस्टल पहुंच गए। आदि का दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाए, लेकिन वो चुपचाप इसे देखता रहा और मिशी मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। आदि पुरसुकून सा मुस्कुराता हुआ घर चला गया। अब वो सुकून से सो सकता था। आज आखिरी दिन था प्रैक्टिस का, इसलिए वो सब शाम तक यूनी में रहे। शाम में वो दोनों हॉस्टल पहुंचे तो फ्रेश होने के बाद मार्केट के लिए चल दिए, क्योंकि इन्हें कल की पार्टी के लिए शॉपिंग करनी थी। नैनी अपने लिए एक ड्रेस देख रही थी जब मिशी ने इसे आवाज़ दी। नैनी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें क्या दूंगी? नैनी खुशी से इसकी तरफ आई।
मिशी एक डेस्क के आगे खड़ी थी और सामने से पीछे होती हुए ये देखो और हंसने लगी, क्योंकि नैनी की शक्ल देखने वाली थी जैसे ही सारे अरमान टूट गए हों, क्योंकि वो एक लॉन का सादा प्रिंट सूट था। मिशी, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे ऐसा ड्रेस दोगी? नैनी जलकर बोली। बल्कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए तो तुम्हें ये दे रही हूँ, वरना ये भी ना देती। मिशी हंसी जा रही थी। तौबा है मिशी, तुम कितनी कंजूस हो, अल्लाह करे तुम्हें कंजूस शोहर ही मिले। नैनी जल भून कर आगे चल दी, जबकि मिशी मज़े ले रही थी। वापस आते ही इन्हें रात हो गई। नैनी कॉफ़ी बनाने गई थी जब आदि की कॉल आई। यार, एक तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा। जी फरमाएं। कहाँ गई थी? क्या मतलब? मिशी कुछ समझी नहीं। आप अभी कहीं से आई हो? सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर मैं अब आपको अवार्ड इस बात पर दूँ? अवार्ड तो मैं बाद में लूँगा, पहले आप ये बताएं कि आप मुझसे पूछे बिना क्यों गई थी? मैं कभी अपने घर वालों से इजाज़त नहीं ली तो फिर आपसे क्यों लूँ? क्योंकि मैं आपका शौहर हूँ। मिशी चुप हो गई। आइंदा अगर आप मेरी परमिशन के बिना बाहर गई तो फिर देखना। बस ये धमकियाँ देने के लिए ही फ़ोन किया था ना? सिर्फ धमकी देने के लिए नहीं, अब और क्या कहना है जल्दी कहें। बस मुझसे बात करती रहो, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको क्या लगता है कि मेरे मुंह पर पागल लिखा है जो मैं आपसे बातें करूं? मिशी बल खाते हुए बोली। लिखा होने की क्या ज़रूरत है, जबकि वैसे ही पता है। उफ, मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई रॉन्ग नंबर लग गया है जो गालियां सुन लेने के बाद ही बास आएगा। ये रॉन्ग नंबर नहीं, बिल्कुल राइट नंबर है, और ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। मिशी ने फ़ौरन फ़ोन ऑफ कर दिया। पता नहीं कब ये मेरी जान छोड़ेगा। और इससे मिशी ने नखुत से सर झुटा लिया। नैनी कॉफ़ी लेकर अंदर आई तो मिशी कॉफ़ी पीकर लेट गई। इसे अब कल की परेशानी खा रही थी। प्रैक्टिस तो जैसे तैसे कर ली थी, अब सबके सामने कैसे वो डांस करेगी। पार्टी शाम में थी, लेकिन चूँकि इन सब ने पार्टिसिपेट किया था इसलिए वो सुबह ही यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मिशी जब अपना काम करके फारिग हुई तो कैफ़े की जानिब चलेगी। आदि भी इसके पीछे चल पड़ा। एक जगह देखकर वहाँ जहाँ कोई नहीं था, आदि ने मिशी का बाजू पकड़ा और इसे मिशी चीख मारने ही लगी थी जब आदि ने इसके मुंह पर हाथ रख लिया। मिशी इस इत्तेफाक पर हैरान हुई, मुंह से इसका हाथ उठाया। ये क्या हरकत है आदि? मिशी गुस्से से बोली। वो क्या है ना कि सीधी तरह आप बात नहीं सुनती, इसलिए ये हरकत करनी पड़ती है। ज़रा दूर होकर खड़े हों। इन दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। आदि बगौर इसे देख रहा था और मिशी के लिए सांस लेना मुहाल हो रहा था। मैं तो नहीं हो रहा, क्या कर लेंगी? आदि अड़ गया और दिलचस्पी से इसे देखने लगा। अगर आपको कुछ कहना है तो कहें, वरना मैं आपको धक्का देकर चली जाऊंगी। बिल्कुल कहना है, तभी ही रोका है। बोले। वैसे तो मुझे लंबे बाल पसंद नहीं। आदि इसके बालों को छेड़ते हुए बोल रहा था और मिशी की ज़ब्त की इंतहा थी। लेकिन आपको अच्छे लगते हैं, सो आज के बाद मुझे आपके बाल खुले हुए नज़र न आए। मिशी हैरत से इसे देखने लगी। इन्हें बातों की वजह से आप मुझे जहर लगते हैं। मिशी इसका हाथ झटकते हुए बोली। अपने गंदे हाथ मेरे से दूर रखें और कोई नहीं समझी मैं, जाइए जो करना है करें। आदि थोड़ा पीछे होकर कहा, ठीक है जाएं, और कल आपके वालिद साहब ही आएंगे मेरे पास आपको छोड़ने। मिशी के बढ़ते कदम थम गए। आपको किसी ने बताया नहीं है कि आपको ब्लैकमेलर होना चाहिए? मिशी बल खाते हुए बोली। मामा, क्या है ना इस इंसान को दिल तो कर रहा है आपको बड़ी बड़ी गालियाँ दूँ। मिशी रोने वाली हो गई। अच्छा चलो दे दो, ये भी शौक़ तुम्हारा पूरा हो जाए। मिशी गुस्से से दांत पीसने लगी। आती नहीं है, वरना ज़रूर नवाजती आपको। चलिए आइए, मैं आपको सिखाता हूँ। वो मिशी का बाजू पकड़कर चल दिए। जी नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत, आपकी बात समझ आ गई है मुझे। आदि हंसने लगा। क्या हो जाएगा अगर आप यही बात सीधी तरह मान लें? मिशी घूरती हुई चलेगी और दिल ही दिल में आदि को कोसने लगी। कैफ़े में मिशी को अरसलान नज़र आया तो इसे याद आया कि वो अब अरसलान को यकसर फरामोश ही करगी। इसे तो अरसलान को जवाब देना था। कहाँ वो अरसलान के बारे में सोच रही थी, ये आदि न जाने कहाँ से आ गया। अगर आदि की जगह अरसलान होता तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होती। आदि ने तो जहन्नम बना रखी है। ये नहीं करना, वो नहीं करना,
इधर नहीं घूमना, उधर नहीं घूमना। अरसलान को तो इनकार करना ही था आदि की वजह से। हाल अहवाल के बाद मिशी ने अरसलान से कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो दोनों एक साइड पर चले गए और फंक्शन की वजह से अभी स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे। अरसलान, आई एम सॉरी, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन सकता। मैंने बहुत सोचा अपना माइंड चेंज करके, लेकिन मुझे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। अरसलान को लगा कि मिशी इस पर बम फोड़ रही है क्योंकि इसके ख्वाब तो तबाह हो रहे थे। वो इतने दिनों से सब्र कर कर बैठा था कि मिशी का जवाब पॉजिटिव ही होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ इसके बरअक्स हुआ। इसे अपनी समायतों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो बेयकीन से मिशी को देख रहा था। अरसलान, तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगी, हम बस अच्छे दोस्त हैं। हाँ मिशी, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। ये रिश्ता मैं खोना नहीं चाहता। मुझे भी लगता है कि शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हुई ही नहीं, सिर्फ पसंदीदगी हो। मिशी से ज़्यादा वो खुद को यकीन दिला रहा था। मिशी इसकी बात से हल्का महसूस कर रही थी। हो सकता है कि वो रुकी नहीं और वहाँ से चल दी। अरसलान की दुनिया घूम रही थी। एक तरफ़ा मोहब्बत बहुत जानलेवा होती है क्योंकि इसमें आपको अकेले ही जाना पड़ता है। हर अजियत आपको अकेले ही सहनी पड़ती है। ये राह हमेशा रुस्वा ही करवाती है। अरसलान को भी इस मोहब्बत ने रुस्वा करवाया। अब वो दोस्ती को नहीं खोना चाहता था। एक दोस्त की हैसियत से ही सही वो इसके सामने तो होगी, इस बात से तो इससे बात तो करेगी। मिशी अरसलान तक आती अपनी सारी राहें बंद कर चुकी थी और अरसलान को अब ये सफ़र तन्हाई तय करना था, जिससे सिर्फ मौत के बाद ही निजात मिल सकती थी। मिशी ने डार्क ब्लू कलर की मैक्सी पहनी थी। बाल नीचे से हल्के कर्ल करके खोल दिए। आईलाइनर लगाते हुए इसकी आंखें यूं मालूम हो रही थी जैसे लेंस लगाए हों। डार्क पिंक लिपस्टिक लगाए, गले में सोने की चेन जो इसकी गर्दन को मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। इसके साथ कानों में छोटे छोटे इयररिंग पहन रखे थे। इसके बाद वो गज़ब की प्यारी लग रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायाँ थे। नैनी ने पर्पल कलर की मैक्सी बालों को जूड़े में कैद कर रखा था और वो पार्लर से तैयार होकर आई थी। वो भी बेहद हसीन लग रही थी। वो दोनों दोपहर में यूनी से वापस आ गई। अब नैनी का ड्राइवर बाहर खड़ा था जो इन्हें छोड़ने के लिए आया था। एक आखिरी नज़र दोनों ने खुद पर डाली और बाहर निकल गईं। मिशी का दिल डूब रहा था और इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मिशी, खैर है, इतनी चुप क्यों हो? मिशी जब काफ़ी देर एक ही पोजीशन में रही तो नैनी बोल पड़ी। कुछ नहीं यार, सुबह से यूनी में काम कर रही हूँ ना, तो सर में दर्द हो रहा है। बार बार नैनी से झूठ बोलकर अब वो माहिर हो चुकी थी। सुबह से यूनी में काम कर रही हूँ ना, तो सर में दर्द हो रहा है। बार बार नैनी से झूठ बोलकर अब वो माहिर हो चुकी थी। जिस दोस्त से इसने एक दिन का बराबर भी कभी कुछ नहीं छुपाया था, आज वो इतनी बड़ी बड़ी बातें इससे छुपानी पड़ रही थी। अगर तुम कहो तो हम पहले मेडिसिन ले लेते हैं, फिर यूनी चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मिशी, इधर देखो। मिशी ने बहुत मुश्किल से इसकी जानिब देखा। ज़्यादा दर्द हो रहा है? दिल तो किया कि सब कुछ बता दूं कि बहुत तकलीफ़ में हूँ, लेकिन नहीं पागल, मैं ठीक हूँ। वहाँ पर शोर हो रहा था इसलिए मैं चुप थी। वहाँ पर बहुत शोर होगा इसलिए मैं अभी चुप हूँ। नैनी ने इसे गले लगाया तो मिशी की आंखें छलक पड़ी। कितना मुश्किल होता है एक मुखलिस दोस्त होने के बावजूद अकेले दर्द सहना। मिशी आंखें साफ करके बाहर देखने लगी, लेकिन नैनी मुतमईन नहीं हुई थी। इसने बात पर छोड़ दिया। यूनी पहुंचकर वो दोनों स्टेज की बैक साइड पर चले गई। मिशी ने खुद को संभाल लिया था। शायद नैनी के हक का कमाल था या इसे हिम्मत मिली थी। इधर आदि ने अपने मिरर के सामने खड़ा बाल सेट कर रहा था। इसने ब्लू कलर का पैंट कोट वाइट शर्ट के साथ पहन रखा था। शेव इसने हल्की हल्की करवाई थी जो इसकी रंगत को मज़ीद निखार रही थी। हाथ में वॉच पहनते वो बिल्कुल तैयार था। चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट थी जो मिशी के साथ डांस करने पर थी। जल्दी जल्दी मोबाइल, वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ा। वो आज इतना हैंडसम लग रहा था कि हर नज़र इस पर ठहर रही थी। बस जिस नज़र का इंतज़ार था वो ठहर जाए। आदि मिशी की बात कर रहा था। अभी रश ड्राइविंग से वो 10 मिनट में यूनी मौजूद था। जब वो स्टेज की बैक साइड पर गया तो सामने इसे मिशी नज़र आई जो किसी को कुछ समझा रही थी।
चंद लम्हे आदि अपनी जगह से हिल ना सका। वो अब इसकी जानिब चलती हुई आ रही थी और आदि इसकी गहरी आंखों में डूब गया। मिशी ने इसकी आंखों के साथ सामने हाथ लहराया तो वो दुनिया में वापस आया। आप इतनी लेट आए हैं, आप मुझे मिस कर रही थी, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सो तो नहीं रहे इसलिए ख्वाब देखना बंद करें। ये जो डांस की मुसीबत आपने मेरे गले डाली है ना, इसी वजह से मैं जो है वो आपका इंतज़ार कर रही थी। मिशी आगे चलने लगी। वो इसके पीछे कुछ देर बाद इन दोनों की परफॉर्मेंस थी। आदि रिलैक्स खड़ा था जबकि मिशी अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। वो अब इनकी बारी आ गई थी। अभी इन दोनों के सामने करैक्टर्स थे, एक दूसरे के सामने वो दोनों करैक्टर्स थे। मिशी अगले 10 मिनट के लिए हर चीज़ भूल जाओ, बस इस गाने की लाइन सुनो और मुझे देखो। हमारा डांस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए अगर तुम कंफ्यूज हो जाओगी तो तुम जो है वो डांस नहीं कर पाओगी। मिशी को सबकी इज्जत रखनी थी, इसलिए सर इस बात में हिला दिया। आदि, मुझे डर लग रहा है, अगर मुझसे ख़राब हो गया तो फिर। जैसा मैं कह रहा हूँ बस आप वैसे करें, फिर कुछ ख़राब नहीं होगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी करीब खड़े थे। म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़कना हो जैसे। इस गाने पर उन्होंने डांस किया। वो दोनों इस कहानी का हिस्सा ही थे। आदि और मिशी आसपास से बेखबर इस गाने की लाइंस और म्यूज़िक में खो गए थे। मिशी को लग रहा था वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये इनकी अपनी कहानी है। वो आदि में गुम थी और आदि इसमें। इन दोनों ने पूरे दिल से और खुशी से अपनी परफॉर्मेंस को सब कुछ भूलकर निभाया। वो सबके बीच में डांस कर रहे थे। इन्हें याद ही नहीं रहा सिर्फ सॉन्ग, और वो दोनों इन्होंने बिल्कुल वैसा ही डांस किया जैसा इस गाने में था। आखिर में जब आदि मिशी के पास आया सूली पर लटकने से पहले, तो इसकी आंखें नम हो गई। इसे लगा सच में वो मर जाएगा। इधर आदि सूली पर लटका और इधर मिशी ने अपने पेट में चाकू मारा। इसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई, पर्दा आगे हो गया। पूरा हाल तालियों और सीटियों की आवाज़ से गूंज उठा। ये डांस के साथ साथ एक एक्ट भी था, इसलिए मिशी ज़बरदस्त किस्म का कर गई क्योंकि इसे एक्टिंग में महारत थी। मिशी फ़ौरन उठी लेकिन आदि ने कोई हरकत नहीं की। मिशी अभी तक इसके एक्ट के ज़ेरे असर थी। इसे लगा कि आदि सच में मर गया। मिशी ने जल्दी से इसकी गर्दन रस्सी की जद से आज़ाद करवाई और कंधे से इसे नीचे लटकाया। आदि बिल्कुल बेहस्सो हरकत पड़ा था। मिशी ने पहले इसे आवाज़ दी लेकिन वो फिर भी ना हिला। अल्लाह जी, कहीं ये सच में तो नहीं। मिशी ने बेइख्तियार इसके सीने पर सर रखकर इसकी धड़कन सुनने की कोशिश की, क्योंकि नब्ज़ इससे चेक नहीं हो रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे। आदि इसके इतना करीब आने पर मुस्कुरा दिया। मिशी को ख्याल ही नहीं आया कि वो लौशारी तौर पर इसके कितने करीब थी। हार्ट बीट तो चल रही थी लेकिन ये होश में क्यों नहीं। मिशी ने सर उठाते हुए सोचा और फिर इसके कंधे से पकड़कर इसे हिलाने लगी। मिशी की आंखें नम थी। आदि की हंसी निकल आई और इसने आंखें खोल दी। मिशी गुस्से से घूरती हुई इसके शाने पर एक ज़ोरदार पंच मारती बदतमीज़ कहती हुई चली गई। आदि भी फ़ौरन इसके पीछे चल दिया। वो बहुत खुश था इन सब से। बैक स्टेज में मौजूद तमाम लोग इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। ये लास्ट परफॉर्मेंस थी और गज़ब की थी। सब ने इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया। आदि मिशी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। आज आपने पहली बार मेरी बात बिना किसी बहस के मानी है, थैंक यू। आदि आहिस्ता आवाज़ में इसके कान में बोल रहा था। मिशी मुड़ी और बस घूर कर रह गई। आदि जानता था कि वो बेहोश होने वाली बात से अभी तक नाराज़ है। आप आज मेरे साथ जाएंगी। मिशी मुड़ी। वो बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहा था। मिशी के हार्ट ने एक बीट मिस की। जी नहीं, वो अब बाकायदा इसकी तरफ देखकर बात कर रही थी। क्यों? आदि का तो दिल कर रहा था इसे उठाकर अपने घर ले जाए। बस मेरी मर्ज़ी, मिशी शाने उकचाते हुए बोली। प्लीज़। आज वो धमकियों की बजाय मिन्नत कर रहा था, मासूम सी शक्ल में। मिशी को वो अच्छा लग रहा था। इस तरह ठीक है, सोचूंगी। वो भी नखरे दिखाने लगी। सोचना, आप मुझे हॉस्टल जाकर अभी मेरे साथ चलें। मिशी को आज गुस्सा नहीं आया। अपने एक्ट की कामयाबी पे वो बेहद खुश थी। ओके चलें। क्या याद करेंगे किससे पाला पड़ा था? वो तो मैं याद रखूँगा कि आदि मुस्कुराते हुए बोला। चले। अब साथ को वह पहले ही मैसेज कर चुका था कि वो नैनी को अपने साथ ले जाए। वो मिशी के साथ आएगा। वो फिर कभी खा लेना अभी। अच्छा ये बताओ कि अब तुम क्या खाओगी?
मैं आपको खाऊंगी, ये मेन्यू में नहीं है, वो आप फिर कभी खा लेना। ठीक है। फिर आइसक्रीम कुछ देर में आदि ने एक पार्लर के सामने गाड़ी रोकी और आइसक्रीम लेने चला गया। वो लोग गाड़ी में आइसक्रीम खा रहे थे। आदि आदि आइसक्रीम खाता हुआ मिशी को देखा जा रहा था और मज़े ले रहा था, जो कि मज़े लेकर आइसक्रीम खा रही थी। ऐसा क्या देख रहे हैं? मिशी ने नज़रें ऊपर कर कर देखा। उफ, एक तो इसकी आंखें कुछ भी नहीं। आदि अभी अभी इसे ही देख रहा था। ठीक है, ये आइसक्रीम आपने अपने पैसों से लेकर दी है, लेकिन आपका इरादा अगर इसे टेस्ट करने का है तो मैं इसको नहीं दूंगी। मिशी ने अपनी आइसक्रीम पीछे कर ली, जब जैसे कि वो सच में लेगा। नहीं, आप खाएं, मेरे पास हैं। देखो तो ऐसे कैसे भूखों की तरह देख रहे हैं, जैसे कभी अपनी आइसक्रीम देखी ना हो। मिशी मुंह बसूरते हुए बोली। आदि को इसकी बातें लुत्फ देती थी, इस तरह वो मुस्कुराता रहा। अब इस पागल लड़की को कौन समझाए कि वो आइसक्रीम को नहीं बल्कि मिशी को देख रहा था। आज आदि का दिल और नज़रें काबू में ही नहीं थी। वो बार बार मिशी पर ही जाकर अटकती थी। मिशी को इसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। अभी बताती हूँ आपको, इसने दिल में सोचा। क्या मैं आपकी आइसक्रीम ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। आदि ने आइसक्रीम इसे थमा दी। आदि अब फुर्सत से इसे देख सकता था। आदि, वो सामने क्या है? मिशी ने बाहर की तरफ इशारा करके कहा। आदि इस तरफ देखने लगा। मिशी ने जल्दी से आइसक्रीम जो है आदि के हाथ से जो ली थी, इसके मुंह पर लगा दी। ओहो मिशी, ये क्या? आदि के अल्फाज मुंह में ही रह गए। मिशी ने इसका सारा मुंह भर दिया। आदि ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब यही हाथ मैं तुम्हारे मुंह पर लगाऊंगा। मिशी मुसलसल हंस रही थी। नहीं प्लीज़, आप तो खा नहीं रहे थे, इसलिए मैंने लगा दी, जबकि मैं अपनी आइसक्रीम खा रही हूँ। दूसरे हाथ से वो इसे रोक रही थी। आदि भी मुस्कुराने लगा और मिशी ने शुक्र अदा किया कि वो इसका मुंह नहीं खराब करेगा। ओ मेरा प्यारा बेबी, कितना पाला लग रहा है। मिशी बच्चों की तरह इसके गाल खींच रही थी। आदि सिर्फ मुस्कुरा रहा था और इन लहरों में खो गया। अब मेरा हाथ तो छोड़ दे। मिशी जब तक हंस रही थी, एहसास हुआ कि हाथ इसकी गिरफ्त में है, तो फ़ौरन बोली, और अगर मैं ना छोड़ूं तो फिर अभी तो सिर्फ मुंह ख़राब किया है, फिर मैं आपके कपड़े भी ख़राब कर दूंगी। आदि ने मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ दिया और टिश्यू से मुंह साफ करके बाद में मुंह धोने के लिए चला गया, जहाँ से आइसक्रीम लाया था। अब जल्दी जल्दी मुझे हॉस्टल छोड़ दी। जैसे ही आदि गाड़ी में आकर बैठा, मिशी बोली, ओके जी, कुछ और? मिशी नफ़ी में सर हिला दिया और बाहर देखने लगी। आदि का दिल चाह रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, लेकिन ख़त्म हो गया। इसे छोड़कर घर की तरफ इसने गाड़ी लगा दी। घर आते ही इसने फ़ौरन कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गया। साथ ने इसके डांस की पिक्स इसे व्हाट्सएप कर दी थी। आदि वो देखने लगा। आज का दिन बहुत अच्छा था और वो आंखें बंद करके लेट गया। वो पल याद कर रहा था जब मिशी इसकी करीब थी और दोबारा डांस में थे, और जब वो इसके सीने पर सर रख कर बैठी थी। आदि मुस्कुरा रहा था। पागल लड़की, भला कोई एक्ट में भी मरता है? और फिर आइसक्रीम खाते वक्त आदि अपने हाथ देखने लगा, जहां अभी भी इसके लम्स महसूस हो रहे थे। सोचते सोचते वो मिशी को कब नींद की वादियों में खो गया, इसे खुद भी पता न चला।